हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग हर एक वीडियो में एक ऐसी चीज लेकर आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज ही की इस कड़ी में अगर मैं बात करूं, आगे की इस कड़ी में, तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा ही सवाल जो बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है और लगभग हर साल इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता ही है। जी हाँ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में से मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग अभी बायोकेमिकल्स के नाम जानेंगे, वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और अगर उनके कोई काम है, मतलब उनके कोई फंक्शन है, तो वो हम इसमें जानेंगे। बिल्कुल 10 मिनट के अंदर आपका बोर्ड एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 1 से 2 मार्क्स का आपको याद हो जाएगा और 1 से 2 मार्क आपके कवर हो जाएंगे इस 10 मिनट में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको याद रखना है बायोकेमिकल, जिसका नाम है एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला भी अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, C2H5OH। हालांकि केमिस्ट्री में आप इसे पढ़ते होंगे। एथेनॉल आपको मिलता है सैकेरोमाइसिस सीरेवेसी से। किससे मिलता है? सैकेरोमाइसिस सीरेवेसी से मिलता है। ये होती है यीस्ट, इसे आप जनरल लैंग्वेज में यीस्ट कहते हैं, जो कि फंगस है। तो सैकेरोमाइसिस सीरेवेसी से आपको इथेनॉल मिलता है। अगर आप इसके फंक्शन की बात करें तो एथेनॉल का यूज अल्कोहल प्रोडक्शन में किया जाता है। ब्रीवर्जेस प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, अल्कोहल प्रोडक्शन में किया जाता है। ये आप इसमें याद कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आप केमिकल की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर एक बायोकेमिकल है या एसिड्स है, जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपका नींबू में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है वो आपको मिलता है एस्परजिलस नाइगर से। किससे मिलता है? एस्परजिलस नाइगर। ये होता है फंगस, एस्परजिलस नाइगर, ये फंगस होता है। सिट्रिक एसिड मतलब सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन आप किससे करवा सकते हैं? एस्परजिलस नाइगर से करवा सकते हैं। ये नाम आपको याद करना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है या नॉर्मल 1 वर्ड टाइप में आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा बायोकेमिकल अगर आप बात करेंगे तो तीसरा आता है एसिटिक एसिड, जिसे आप विनेगर के नाम से भी जानते हैं। इसे आप विनेगर के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको एक बैक्टीरिया से मिलता है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर, एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, बैक्टीरिया से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड, दही में मिलता है। यह आपको एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया से मिलता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, दही में मिलता है। विटामिन B12 के लेवल को बढ़ाने में भी काम आता है। एक नाम आपको याद रखना है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड ये आपको मिलता है बैक्टीरिया से जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये चीज डन हो गई बात। अब इसमें कुछ और नाम भी अगर आप एड ऑन करना चाहें तो आप एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एड ऑन कर सकते हैं। पेनिसिलिन जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, जिसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 में की थी। यह आपको मिलती है पेनिसिलियम नोटेटम से। फंगस। ओके, तो ये तो कुछ बायोकेमिकल्स में एसिड्स के नाम हुए और ये जनरल चीजें जो थोड़ी सी हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट और चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक हमारे पास में रहता है कि जो फ्रूट जूस बॉटल्स होती है जो हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, एक तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबे समय तक चलती है, मतलब प्रिजर्व रहती है। दूसरी वो बहुत ज्यादा क्लीन होती है, साफ करके बनाई जाती है, मतलब उसमें
चीजों की पैकेजिंग की जाती है। एक हम घर पे भर रहे हैं और एक मार्केट में बन के जो आ रही है उसमें रात दिन का अंतर होता है। उसका रीजन यह है कि फ्रूट जूस बॉटल्स की पैकेजिंग करते वक्त उन्हें क्लीन किया जाता है प्रोटीएज और पेक्टिनेज की हेल्प से, है ना। तो यहाँ पे एक नाम आपको याद रखना है, प्रोटीएज और पेक्टिनेज। इन एंजाइम का यहाँ नाम याद रखना है, प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज। ये एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, आर यूज्ड टू क्लीन फ्रूट जूस बॉटल्स बिफोर पैकेजिंग। उनकी पैकेजिंग करने से पहले इसकी हेल्प से उन्हें क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक और एंजाइम काम आता है जिसका नाम है लाइपेज। देखिए एज का मतलब तोड़ने वाला होता है और लाइप यानी लिपिड, यानी ये लिपिड को तोड़ेगा और लिपिड हमें पता है एक तरह की इंप्योरिटी यानी गंदगी होती है। तो लाइपेज काम आता है लॉन्ड्रीज में, कपड़े धोने वगैरह में, यहां पर, क्योंकि गंदगी जो है, कपड़ों पर लगी गंदगी जो है वो ऑयली नेचर की होती है और ऑयल को हटाने के लिए, ऑयल को डाइजेस्ट करने के लिए वी शुड यूज लाइपेज। हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, लाइपेज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे पास में रहती है। अब सबसे मेन चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स। कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला नाम हमारे पास में आएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एंजाइम है या केमिकल ले लीजिए आप, एंजाइम ले लीजिए, ऐसे आप मान लीजिए केमिकल। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज आपको एक बैक्टीरिया से मिलता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है, इससे आपको मिलता है। इसका फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज क्लॉट बस्टर फॉर दोज पेशेंट्स who have undergone मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। अब इस लाइन को समझना, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन यानी आगे जाके जो हार्ट अटैक बनेगा, जिनको हार्ट अटैक आया है, हार्ट स्ट्रोक आया है, यानी उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट जम चुका है जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई नहीं हुई और हार्ट अटैक आया है, तो ऐसे पेशेंट को दिया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेज एक्ट एज क्लॉट बस्टर, यानी उस क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला, ताकि ब्लड का फ्लो आसानी से हो सके, हार्ट बीट कर सके। ये सारी चीजें जो है वो कौन करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो याद रखिएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज आपको मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस से एंड इट एक्ट एज क्लॉट बस्टर। जी हाँ। अगला केमिकल अगर मैं बात करूं तो अगला केमिकल हमारे पास में आता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए आपको मिलता है बेटा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से। किससे मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस। अब ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस की मैं बात करता हूं तो इसका फंक्शन क्या आएगा, इसका फंक्शन ये होगा बेटा, इट एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट फॉर दोज, और एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। यहां पे समझ रहे हैं एक बार पहले, दोस्तों बाद में लिखाएंगे। यहां देखिए
इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब क्या होता है, कई बार कुछ लोगों में ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं, यानी जिसमें उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके खुद के खिलाफ ही काम कर रहा है, उसकी बॉडी के खिलाफ ही काम कर रहा है। ऐसे में वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे में बॉडी को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए हमें इम्यूनोसप्रेसिव की जरूरत है, यानी इम्यून सिस्टम को रोकने वाले की जरूरत है। और ऐसे में इम्यून सप्रेसिव एजेंट कौन यूज किया जाएगा, साइक्लोस्पोरिन ए। और साइक्लोस्पोरिन ए एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बेटा ज्यादातर इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान। मतलब जिन पेशेंट्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा होता है, जब उसकी बॉडी में दूसरा ऑर्गन लगाया जा रहा है, तो आप सोचिए कि एक ऑर्गन को बाहर से लाके दूसरे की बॉडी से जाके लगाया जा रहा है, तो हो सकता है हमारे इम्यून सिस्टम को लगे ये बाहर से आया हुआ जो स्ट्रक्चर है ये हमारे लिए हार्मफुल है, शायद इम्यून सिस्टम को ऐसा लगे और इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दे, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो हमें हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना होगा। तो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए उसे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए क्या दिया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए, ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। ये चीज समझ में आ गई, ये याद करना ये बहुत जरूरी है। और तीसरे नंबर पे और सबसे मेन पे लास्ट जो हमारे पास में आता है वो आता है स्टैटिन्स। क्या आते हैं स्टैटिन्स? स्टैटिन्स आपको मिलता है मोनस्कस पुरपुरियस फंगस से, मोनस्कस पुरपुरियस फंगस, इससे आपको मिलते हैं स्टैटिन्स। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। मतलब ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। सबसे ज्यादा हार्ट डिजीजेस कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, वो ऑयल उन ब्लड वेसल्स पे जमने लगता है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करना, जो ब्लड वेसल्स में जो ऑयल जम रहा है उस कोलेस्ट्रॉल को क्या करना, कम करना। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टैटिन मोनस्कस पुरपुरियस है, फंगस है, से मिलता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। आप ये मान के चलिए कि अभी तक जो हमने लिखे हैं उनमें 100% आपके चांस हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस साल क्वेश्चन आएगा, और बोर्ड एग्जाम में पक्का सवाल आएगा। तो आपको ये टॉपिक पढ़ लेना है, क्योंकि अगर 10 मिनट में 1-2 सवाल का टॉपिक हो जाता है जिसमें हमें पक्का लग रहा है कि आएगा ही आएगा, तो बहुत फायदे वाली बात। तो अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करना, इसको लिखना पेपर पे, याद करना। नाम करने में, याद करने में जोर आएगा, थोड़ा मुश्किल से याद होंगे, बट प्रैक्टिस से सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, और ऐसे और भी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए उत्कर्ष से जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।